जब दो संत मिलते हैं जो परम भागवत हो और निष्प्रोही, जिनको केवल परमात्मा से ही कार्य हैं, ऐसे जो दो संत मिलते हैं तो भगवत चर्चा करते हैं। उद्धव जी परम भागवत हैं, भगवान के अनन्य भक्त, ज्ञानी और भक्त दोनों हैं, केवल भक्त नहीं है, ज्ञानी है। और विदुर जी यद्यपि दासी पुत्र हैं, परंतु किसी कारणवशात उनको ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ था। वो स्वयं धर्मराज होते हुए भी वो दासी पुत्र हुए। परम भागवत, सत्य क्या है, यथार्थ क्या है, जीवन में कैसे रहना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, थोड़ा कम विवेक विचार। यद्यपि धृतराष्ट्र के भ्राता भी थे और उनके मंत्री भी थे। राजा धृतराष्ट्र जब जब कोई राजनीतिक समस्या आती थी तो विदुर जी से तो परामर्श किया करते थे। बहुत सुंदर विदुर नीति है। ऐसे परम भागवत दोनों ही मिलते हैं और भगवत संबंधित चर्चा करते हैं। परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, भगवान उनका तात्विक स्वरूप क्या है, दोनों ही रात्रि भर बैठते हैं, भगवत चर्चा करते हैं। थोड़ा कम। और करते करते ये जो एक परमात्मा है, जो केवल परब्रह्म है, एक परब्रह्म जिसने संसार की रचना की। तो यहाँ पर संसार की रचना मैंने प्रातःकाल भी कहा था कि हम लोगों के आदि पुरुष प्रथम तो ब्रह्मा जी हैं, जो नारायण के नाभि कमल से जो कमल उत्पन्न हुआ था उस पर उनका प्रागट्य हुआ था। स्वयंभू है। हमारे यहाँ पर तीन देवता, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये स्वयंभू देवता है। और वहाँ पर उन्होंने आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। अनंत काल तक तप किया और फिर आदेश हुआ कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है और अपने जैसे 100 वर्ष नहीं, सहस्त्र युग पर्यंत महर्यत ब्रह्मणो विदुः। जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उसका एक युग मानते हुए ऐसे जब 1000 सहस्त्र युग होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतनी ही बड़ी रात्रि होती है। उसी को प्रलय कहते हैं। और प्रलय में ये संसार अपने आप में समाप्त हो जाता है। कोई जीव, कोई जंतु, कोई पशु पक्षी, वनस्पति, कोई भी यहाँ पर रहता नहीं है। और उस समय फिर से उनको सृष्टि करनी होती है। तो ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की सृष्टि की, जीव की, जंतुओं की, वनस्पतियों की। और उनके यहाँ से 7 ऋषि प्रकट हुए, परंतु सृष्टि आगे बढ़ नहीं रही थी। वो विचार कर रहे थे
और विचार करते करते वो चिंतन कर रहे थे, तभी उनके नासिका से, नाक से एक छोटा सा जीव प्रकट हुआ। और नासिका से जो जीव प्रकट हुआ था वो धीरे धीरे विशाल हो गया। तब ये पृथ्वी रसातल पर गई हुई थी और वहाँ से कहते हैं कि वो जो जीव और उनके प्रथम जो संतान थी ब्रह्मा जी की, यहाँ पर भागवतकार कहते हैं कि प्रियव्रतो न पातो तान पादो तिस्रः कन्याश्च भारत आकुतिर्दिहुतिश्च प्रसूतिरिति सतमः। बोलते हैं कि भगवान से जो प्रकट हुए थे मनु जी महाराज शतरूपा, उनकी 3 कन्या, जिससे हम सब लोग संतान हैं, आकुति, देहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र थे, एक उत्तानपाद और दूसरे प्रियव्रत। जो मनु जी स्वयंभू मनु, ऐसे तो एक जो ब्रह्मा जी का दिन होता है उसमें 14 मनु होते हैं, परंतु जो प्रथम मनु है वो स्वयंभू मनु, जो साक्षात ब्रह्मा जी के एक अंग से, दाहिनी ओर से मनु जी महाराज का की उत्पत्ति होती है, दाएं ओर से शतरूपा, और दोनों का ये संसार। उनको आदेश हुआ ब्रह्मा जी का कि तुम इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उन्होंने कहा कि भगवान, हम सृष्टि को आगे बढ़ाए तो पर कहाँ सृष्टि बनाए, क्योंकि वो हमारी धरती थी, पृथ्वी, वो जल में व्याप्त थी और एक वहाँ राक्षस उसको ले गया था। तो वहाँ पर जो छोटा सा जीव हुआ वो भगवान का अवतार, उसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं सूकर। और वो सूकर उस भूमि में जाता है और वहाँ पर पृथ्वी को ऊपर ले आता है, और उसको वराह कहते हैं। वराह जो शुभ दिन है, सूकर अच्छे कार्य करना चाहिए, ऐसे सूकर का वहाँ पर अवतार ग्रहण होता है और फिर आगे जा कर के वो पृथ्वी के ऊपर लाते हैं। तो पृथ्वी जो धरा पर गई थी, इसका कारण क्या था? तो कहते हैं कि जो ऋषियों का एक पहले का समय था, हमारे सबके जो आदि पुरुष हैं, हमारे अनेक अनेक ऋषि हुए, और दीति और अदिति ये 2 पुत्री थी दक्ष प्रजापति की, और कश्यप ऋषि को ब्याही थी, और इन्हीं दोनों से ही ये संसार भरा हुआ है। हम लोगों के कोई ना कोई गोत्र होते हैं। अगर पूछेंगे किसी का, कोई कहेगा कि हमारा वशिष्ठ गोत्र है, कोई कहेगा पराशर है, कोई कहेगा जमदग्नि है, अलग अलग गोत्र होते हैं। जिनको अपना गोत्र पता न हो उनके लिए एक ही गोत्र है, कश्यप गोत्र, क्योंकि कश्यप जी से ही ये संपूर्ण संसार के जो चाहे दैव हो चाहे दैत्य हो, सब चराचर उन्हीं से उनकी उत्पत्ति हुई है। और दीति के गर्भ से वो किसी कारण से, जो भी एक यहाँ की कथा विस्तार से कथा कही गई है, दीति के 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। और हिरण्याक्ष ही इस पृथ्वी को जल में ले गया था, और वहाँ पर वराह भगवान ने उनके साथ में युद्ध हुआ, दोनों का युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद में
वो भगवान वहाँ पर पृथ्वी के ऊपर लाते हैं और वहाँ पर ला करके फिर बोलते हैं कि अब इसको, अब पृथ्वी को आप लोग यहाँ पर आगे सृष्टि को बढ़ाओ। और सृष्टि बढ़ाने के समय में कहते हैं कि और एक घटना होती है। बोलते हैं कि ऐसे जब जो सृष्टि जो बनी थी उस समय सनकादि ऋषियों ने विचार किया, जो आप लोगों ने कल भी, जो प्रथम अवतार है, 24 अवतारों में पहला अवतार सनकादि ऋषियों का है। सनकादि ऋषि उन्होंने विचार किया कि चलो आज हम लोग वैकुंठ चलते हैं और वैकुंठ चल करके हम साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं। वैकुंठ का मतलब होता है कि जहाँ कोई कुंठा नहीं है, जहाँ समानता है। विचार किया, वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और जहाँ पर भगवान का दिव्य धाम है, जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं, और वहाँ पर वो जाने लगे तो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर भक्ति की 7 सीढ़ियाँ हैं, उन्होंने 6 सीढ़ियों को पार किया। और वो 6 सीढ़ी कहते हैं कि पहले शुभेच्छा, भक्ति की पहले इच्छा करनी चाहिए, शुभेच्छा, सुविचारणा, सत्वापत्ति, साथ साथ में तनुमानसा, असन शक्ति, पदार्था भावा और तूर्यगा। ये 7 सीढ़ी चढ़ने के बाद में परमात्मा का दर्शन होता है। और वो 6 सीढ़ी हमारे सनकादि ऋषि चढ़ चुके थे और 7वां जो द्वार था वहाँ पर जय और विजय वहाँ पर खड़े थे और उन्होंने उनको रोक दिया। जब तक तुरेगा जो तक अपने पास नहीं आती तब तक हम समान रूप से नहीं देख पाते हैं, समान भाव नहीं आ पाता है। तो वहाँ पर सनकादि ऋषियों को वहाँ पर जब जय विजय ने रोका, उन पर बड़ा क्रोध आया। हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हम कोई मांगने नहीं जा रहे हैं। और थोड़ा सा क्रोध आया, तुम भगवान के पास रहते हो और तुम इस प्रकार का कार्य करते हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ 3 जन्म के लिए। और कोलाहल सुना, अंदर से भगवान आए और भगवान ने देखा कि यहाँ पर कोई, और तुरंत उन्होंने कहा कि आपने जो काम किया बहुत अच्छा किया। और कहते हैं कि उसी समय वहाँ जय विजय का पतन होता है और धरती पर आकर के पहला उनका जन्म होता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जय और विजय, ये पूर्व की यहाँ पर कथा है, क्योंकि जब तक हम मूल को नहीं जानेंगे तब तक हम बहुत सुनेंगे तभी हमको कोई पता लगेगा नहीं। ये हमारा मूल है। और वहाँ से फिर वो जो नीचे आए और वराह अवतार लेकर के भगवान ने जो हिरण्याक्ष का मतलब होता है, हिरण्य का मतलब होता है स्वर्ण, सोना होता है हिरण्य, और आक्ष का मतलब होता है दृष्टि, जिसकी सोने पर दृष्टि हो, जिसकी आंख में लोभ हो, जिसकी आंख में दूसरे की संपत्ति लेने का हमेशा इच्छा हो, उसका नाम है हिरण्याक्ष। और हिरण्याक्ष का वध करते हैं भगवान वराह। और फिर अपने जो उत्तानपाद और प्रियव्रत के जो पिता मनुजी महाराज, उनको कहा कि अब जा कर के आप लोग सृष्टि करो। और सृष्टि करने के लिए उन्होंने सृष्टि की और सृष्टि करते करते उन्होंने 3 कन्या, जैसे कहाँ पर का आकुति, देहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याओं को जन्म दिया। और 3 कन्याओं को जन्म देने के पश्चात
उन्होंने विचार किया कि अब इनको कन्याओं को देना किसको। तो देहूति नाम की जो बड़ी कन्या है उसने सुना था, और कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे, उनको आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि तुम सृष्टि का आगे बढ़ाओ। उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या की, और फिर देहूति ने सुन रखा था कि कर्दम ऋषि बहुत तपस्वी हैं और बड़े ही कर्म निष्ठावान हैं, मेरा विवाह हो तो उनके साथ में होना चाहिए। जब ये संकल्प किया तो ये पता था मनु जी महाराज को, और मनु जी महाराज विचार किया कि कर्दम ऋषि जहाँ पर रहते हैं, जिसका नाम बिंदु सरोवर हम लोग सुनते हैं, गुजरात में हमारे यहाँ पर सप्त सरोवर हुआ करते थे, अभी भी हैं नाम मात्र के लिए, नारायण सरोवर, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर, मान सरोवर, ऐसे हमारे यहाँ पर अनेक 7 सरोवर। उसमें से एक प्रमुख रूप से बिंदु सरोवर, वहाँ पर कर्दम ऋषि रहते थे, और वहाँ पर स्वयंभव मनु अपने पुत्री को लेकर के जाते हैं, और पुत्री को ले जाकर के वहाँ पर जाते हैं कि हमारी पुत्री आपके साथ में विवाह करना चाहती है। तो कर्दम ऋषि विचार ही करते थे कि मुझे भी ब्रह्मा जी की आज्ञा है, मेरे पिताजी की आज्ञा है, विवाह तो मुझे भी करना है, परंतु मेरी एक शर्त है, जब मेरा विवाह हो निश्चित रूप से मैं विवाह करूंगा, परंतु जब हमारे घर में कोई संतान होगी तो मैं उस परब्रह्म परम तत्व को प्राप्त करने के लिए वन में जाऊंगा, तपस्या करूंगा, उस परमात्मा को प्राप्त करूंगा। मनु जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। और वहां पर प्रथम विवाह होता है, और प्रथम विवाह जब होता है तो कहते हैं कि वहां पर जो विवाह होता है, और कोई जगत का जो पृथ्वी का पहला विवाह जब हुआ है, और वहाँ पर वो ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह का मतलब होता है कि पिता माता अपनी पुत्री को लेकर के जिनके साथ में विवाह करना है उनके पास जाए, और वहाँ पर निवेदन करे कि हमारी पुत्री आपके साथ में विवाह करना चाहती है, ये ब्राह्म विवाह है। फिर दैव विवाह, अपने यहाँ पर 8 प्रकार के विवाह होते हैं। दैव विवाह होता है, उसके बाद में अर्श विवाह होता है, ऋषियों का विवाह होता है, गांधर्व विवाह होता है, पैशाच विवाह होता है, राक्षस विवाह होता है। ऐसे 8 प्रकार के विवाह होते हैं, परंतु ये ब्राह्म विवाह है। माता पिता अपनी कन्या को लेकर के अपने वरराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारी कन्या आपके साथ में विवाह करना चाहती है, आप स्वीकार करें। परंतु शर्त के साथ स्वीकार कर लिया, और वहाँ पर उनका दोनों का विवाह होता है, और दोनों का विवाह होने के पश्चात वो पुनः वापिस अपने नगर पर आते हैं, और वहाँ पर उस समय दोनों वहाँ पर निवास करते हैं। एक तो राजकन्या है, सम्राट की कन्या है, और एक ऋषि के साथ विवाह हुआ है, कुटिया है, नरम नरम मखमली गद्दे वो छोड़ करके कहाँ कुशासन एक कुटिया में वो जो देहूति है वो अपने सेवा में लगी हुई है। और यहाँ पर भागवतकार कहते हैं कि वो ऐसी सेवा कर रही है, विश्रम्भेन आत्मशौचेन गौरवेन दमेन च शुश्रूषया स्वर्धेन वाचा मधुरया च भो। ये पूर्व काल में ऐसा होता था, अब उसकी कल्पना करना कठिन है।
सेवा में भी लगी हुई है। विसृज्य कामम दम्भम च द्वेषम लोभम मघम पदम अप्रमेत्ता नित्यम तेजशांसो दोषात्। कहते हैं कि वो जो देहूति है विश्रम्भेन, ये गृहस्थ आश्रम का एक नियम है। गृहस्थ आश्रम का एक नियम है कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, भागवतकार से और कोई समझाने वाला कोई आपको नहीं मिलेगा। विश्रम्भेन, परस्पर विश्वास, पति का पत्नी पर और पत्नी का पति पर परस्पर विश्वास। विश्रम्भेन आत्मशौचेन, पवित्रता पूर्वक, मध्य में किसी प्रकार का कोई भेद न हो, किसी प्रकार की कोई बात न हो, और साथ साथ में आत्मशौच का मतलब होता है पवित्रता पूर्वक साथ में रहना। ये यहाँ पर कहा गया है गौरवेन, और अपना गौरव रखते हुए। गौरव का मतलब होता है अपना स्वाभिमान रखते हुए। कहते हैं कि वो सेवा में लगी है। और कैसे? दमेन च, ये नहीं कि विवाह हुआ है तो ये लाओ वो लाओ वो लाओ, वो नहीं, अपने इंद्रियों का दमन करते हुए। शुश्रूषया सौहार्देन, सेवा भाव से, सेवा भाव करते हुए। और सौहार्देन का मतलब होता है कि मित्रता पूर्वक। ये हमारे यहाँ की रीति है, ये हमारे यहाँ की परंपरा है, और ऋषियों ने इसको प्रारंभ किया है। और मधुरया च भो, और मधुरता होनी चाहिए। ये 7 गुण हैं, जिनके भीतर इसमें से एक भी ठीक से गुण आ जाएगा, उनका गृहस्थाश्रम सुखमय होगा। अगर 7 गुण आ जाए, वो देहूति और कदम ऋषि से कम नहीं होंगे, परंतु गुण आने चाहिए। आजकल की बात अगर हम कहें तो आजकल की तुलना में वो बैठेगा ही नहीं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना था कोई विवाह हुआ। आजकल विवाह कैसे होते हैं, जितने प्रेम विवाह होते हैं लगभग उसमें दरारें पड़ जाती है। प्रेम भाव है, परंतु जो अनुबंध होता है, जो माता पिता, अपना समाज जो विवाह करता है, वो अडिग होता है। और हमारे यहाँ पर कहते हैं कि वो 7 जन्म का साथ होता है। परंपरा चली आई अपने आप पर, आज भी है, परंतु पता नहीं भारतवर्ष को क्या हो गया है। पाश्चात्य का हम लोग अनुकरण करते हैं। तो कुछ दिन सुना था पहले, कुछ दिन पहले एक विवाह हुआ। आजकल आप लोगों के समाज में बड़े बड़े विवाह समारोह होते हैं, मैंने कल कहा ना कि, और ख़ास करके दिल्ली आदि में जाओ तो वहाँ पर बड़े बड़े प्लॉट लेते हैं और वहाँ पर विवाह समारोह होते हैं। एक कहते हैं कि एक विवाह थोड़े दिन पहले हुआ और रिसेप्शन चल रहा था और वो दोनों वर वधू बाहर निकल रहे थे और उतने में कुछ बात हो गई। उतने में बात हुई कहाँ से? वहाँ से स्टेज से बाहर आते आते, और जो कन्या थी अपने घर चली गई और जो वर था वो अपने घर चला गया। आजकल के विवाह से होते कई, ऐसा सुनने में आता है, होता होगा। परंतु यहाँ पर जो विवाह की जो बात कही है, सौहार्देन, मित्रता पूर्वक, और साथ साथ में ये ग्राह्य गुण है ये, और त्याज्य दोष, विसृज्य कामम
यद्यपि विवाह तो इसी के लिए किया जाता है कि पति पत्नी का धर्म हो, प्रजा हो, संतति हो, सुख हो, समृद्धि हो, और बिना कामना के होगी नहीं। जब अपने पास में कुछ साधन आते हैं ना, फिर और इससे अच्छा होना चाहिए, और इससे अच्छा होना चाहिए, है तो कल्पना होती है ना। ये मन का काम है, हमारी कामनाएं हैं। काम का मतलब होता है हमारी कामनाएं। तो यहाँ पर कहते हैं भागवतकार, विसृज्य कामम, कामनाओं को भूल गई है। कामम दंभम, कोई दंभ नहीं। हम लोग कभी कभी दंभ करते हैं, दिखाते हैं, दिखावा करते हैं। जो होता नहीं है वो भी दिखावा करना, अब सब में आ गया है अभी। सब वो दोष सब में आ गया है। बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसको काला करना पड़ता है, आजकल करना पड़ता है। परंतु उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। विसृज्य कामम दंभंच द्वेष लोभ मघम मदम, द्वेष है, लोभ है, और मग पाप ये नहीं, और मदम मैं हूँ इतना बड़ा, इतने बड़े ऋषि की मैं पत्नी हूँ, ये कोई दोष नहीं है। इस प्रकार अप्रमत्ते गते अप्रमत्तो यच्छताम नित्यम, बोलते हैं कि वो नित्य सेवा कर रही है। और कैसे? पहले श्लोक में बताया कि भवानी व भवम प्रभुम, जैसे भवानी शिव की पूजा करती थी, सेवा करती थी, उसी प्रकार देवहूति माता ये अपने पति की सेवा में लगी हुई है। और ऐसा बहुत समय निकल गया, बहुत समय निकल गया, और फिर ऐसा कृष्ण काया हुई। सेवा करते 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 एक दिन देवहूति माता कर्दम ऋषि के पास में जाती है कि भगवान, जिस कार्य के लिए हमारा विवाह हुआ है तो उस कार्य को भी आगे बढ़ाना चाहिए। दृष्टि नहीं मिला रही है, भूमि पर दृष्टि है, और केवल इतनी, क्योंकि जानती थी कि ये तो सर्वसमर्थ है। आप सर्वसमर्थ से तो कुछ भी मांग लो, जो समर्थ नहीं है वो कहाँ से देगा। देवहूति माता जानती है कि कर्दम ऋषि सर्वसमर्थ हैं, और वहाँ जाकर के उन्होंने कहा कि ऋषि कहते हैं कि देवी सत्य हैं, और उन्होंने एक विमान की रचना की, बड़ा सुंदर विमान बनाया। ऐसा नहीं था कि छोटा सा जहाज होता, ऐसा नहीं, बड़ा विशाल विमान बनाया। उसमें बड़े बड़े उद्यान थे, सरोवर थे, और वहाँ पर सरोवर में कहा कि जाओ देवी स्नान करो। स्नान किया, और स्नान करते ही कि जैसे विवाह से, यहाँ पर भागवतकार कहते हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ भागवतकार के कह रहा हूँ, अपने तरफ से वो छोटी सी घटना बताई जो अभी आजकल जो हुई है, बाकी सब भागवतकार की बातें हैं। कहा कि देवी स्नान करो। स्नान करने गई, और वहाँ पर जो स्नान करने के पश्चात ऐसा दिव्य स्वरूप उनको प्राप्त हुआ, जैसे विवाह से पहले जो स्वरूप था वैसा दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। और वहाँ पर वो आते आते वहाँ पर 1000 कन्याओं को वहाँ पर देखा, जो दासी के रूप से आई थी। उनका श्रृंगार हुआ, और श्रृंगार होने के बाद में वो जो विमान था, कभी इस लोक में जाता, कभी उस लोक में जाता, और वो भ्रमण करते करते अनंत काल तक, ये तपस्या का फल है, ये संतोष का फल है। पहले संतोष हुआ, जो परमात्मा की इच्छा, अगर उस पर छोड़ दो आप, तो आपको सुख ही देगा, आपको दुख कभी नहीं मिलेगा। परंतु हमारे चाहने पर कभी कभी वो नहीं हो पाता है। इसलिए वहाँ पर अनंत काल तक उन्होंने भ्रमण किया, और कहते हैं कि एक साथ उनको 9 कन्याओं का जन्म हुआ।
9 कन्याओं का जन्म जब हुआ तो देवहूति को लगा कि इन्होंने पहले से तो प्रण किया था, हमको कहा था कि अपने यहाँ पर कोई संतति होगी तो हम संन्यास लेकर के वन में चले जाएंगे। तो उस समय उन्होंने कहा कि भगवान अभी ये जो कन्याएं हैं इनका जो विवाह होगा ये सब होगा, तो इसमें अभी मैं तो अकेले हूँ। ने कहा कि देवी मैं जानता हूँ कि हमारे घर में साक्षात परमात्मा आने वाले हैं, इसलिए मुझे भी पता है, इसलिए तुम चिंता मत करो, खेद मत करो। और उस समय ऐसा ही संसार चलता रहा, हम लोग थोड़ा भगवान का भजन करते हुए आगे बढ़े। ऋषि ने कहा हे देवी तुम चिंता मत करो, हमारे घर में साक्षात भगवान अपना अवतार ग्रहण करने वाले हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। क्योंकि पहले जैसे संकल्प किया था ऋषि कर्दम जी ने, उन्होंने कहा कि कुछ चिंता मत करो। कहते हैं कि बहुत काल के बाद में तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन, बहुत समय के बाद में भगवान साक्षात मधुसूदन परमात्मा कर्दमं विरिमापन्नो, कर्दम जी के शरीर में प्रवेश करते हैं। यज्ञेग्निरिव दारुणी, और वहाँ से देवहूति की माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर भगवान का अवतार होता है। यहाँ पर उपमा देते हैं जैसे काष्ठ से अग्नि का प्रागट्य होता है, लकड़ी से अग्नि जलती है, उसी प्रकार भगवान का प्रागट्य हुआ। और वहाँ पर भगवान साक्षात कपिल भगवान यहाँ पर पधारते हैं, और कपिल भगवान जब आते हैं तो सब देवता वहाँ पर पुष्प वृष्टि करते हैं, अवतार हो जाता है। भगवान कपिल साक्षात भगवान के अंश अवतार वहाँ पर प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी आ जाते हैं, उनके संस्कार करते हैं। और फिर जो चिंता थी माँ को कि पुत्रियों का विवाह कैसे होगा, 9 कन्याओं का जन्म हुआ था, ये चिंता पहले से भी है और आज तक भी है। पहले भी थी और आज भी है। आज ज़्यादा है, कारण उसके अनेक अनेक हैं। जो पहले कहा गया कि विश्रम्भेन आत्मशौचेन, जो कहा ना, परस्पर विश्वास नहीं होता है। और समय ऐसा आ गया है कि किस पर विश्वास करें। कभी कभी हम लोग जो सुनते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। पहले के समय की बात अलग है। वो चिंता का निवारण करने के लिए हमारे भगवान कपिल, उनकी जो प्रथम कन्या थी जिसका नाम कला था, उनको मरीचि ऋषि को प्रदान किया। जो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे सप्त ऋषि, जो मरीचि ऋषि, उनकी दूसरी जो कन्या थी अनुसुईया, उनका जो विवाह अत्रि ऋषि के साथ में हुआ। श्रद्धा थी वो अंगिरा ऋषि को प्रदान की। जो हविर्भू नाम की कन्या थी उसको पुलस ऋषि को दे दिया। जो गति नाम की जो कन्या थी उनका पुलह को दिया। और क्रिया नाम की जो कन्या थी उनको कृतु ऋषि के साथ में उनका विवाह किया। ख्याति भृगु जी के साथ में उनका विवाह हुआ। अरुंधति थी, उनका विवाह वशिष्ठ जी के साथ में हुआ। और शांति नाम की जो कन्या थी, नवम कन्या, उसका विवाह अथर्वा ऋषि के साथ में हो गया। कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। कन्याएं अपने अपने घर गई
और उससे कहते हैं कि संपूर्ण विश्व भर गया हुआ है। और उसके बाद में अब कर्दम ऋषि का जो संकल्प था, विवाह के पश्चात मैं अपने आत्मचिंतन के लिए संन्यास ग्रहण करूंगा। एक दिन प्रातःकाल पिता पुत्र के पास आते हैं। अपने यहाँ पर ज्ञान का महत्व है, आयु का महत्व नहीं है, संबंध का महत्व नहीं है। साक्षात परमात्मा हमारे इस घर में आए हैं, हमारे ग्रह में साक्षात परमात्मा है और उनकी आकर के स्तुति करते हैं। बहुजन्म विपक्केन सम्यक योगा समाधिनः। जन्म जन्मांतर तक बड़े बड़े योगी जन योग करते हैं, तप करते हैं आपका दर्शन पाने के लिए, भगवान का दर्शन पाने के लिए। बड़े बड़े हम लोग जो योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, संत होते हैं, ये चाहते हैं कि भगवान का दर्शन हो। क्योंकि भगवान में ही इसकी पूर्ति होती है, भगवान का किसी प्रकार दर्शन हो। और यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, आप तो यहाँ पर आए हैं द्रष्टुम यदन्यतनया शून्यागारेषु यत्पदम। आप हमारे घर में आप पधारे हैं, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया। यद्यपि आप से उपदेश ग्रहण कर सकता हूँ, तो कहते हैं कि जो घर में ही उपदेश जल्दी लगता नहीं है। भगवान ने कहा कि हे पिताजी, वे ऋषिवर, अब यहाँ से आप तप करने चले जाओ। भगवान कल भी कहा कि भगवान किसको कहते हैं, भगवान का नाम क्या है। यहाँ पर भागवत में फिर से विष्णु पुराण में आए, उत्पत्तिम प्रलयम चैव। जो उत्पत्ति को जानता है, भगवान कौन है? उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम आगतिम। हम और आप कहाँ से आए हैं ये भगवान को पता है। जो हम लोग भूत कहाँ से आए, हमारा पहले जन्म क्या था, आने वाला जन्म क्या है, ये अपने को पता नहीं है। और हमारा कहाँ जन्म होने वाला था वो भी अपने को पता था क्या? अगर आपको पहले से पता होता कि हमारा जन्म कहाँ होना है तो कहाँ होता? कहाँ आप सोचे, आप विचार कहाँ करते कि हमारा जन्म कहाँ हो? सब अपने अपने दृष्टि में विचार कर लो। अगर पता होता कि आपके हाथ में होता कि हमारा जन्म कहाँ हो, परंतु जहाँ आप सोचते हैं ना, वहाँ दुख के सिवा सुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा अच्छे परिवार में, जो संस्कारी परिवार हो, भले ही निर्धन हो, ये कोई नहीं सोचेगा। क्योंकि वहाँ जो सुख और शांति है, अगर मानो तो, और यहाँ सब दुखी है। दुनिया में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई सुखी है। बड़े बड़े पैसे वाले, आजकल गिनती होती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा धनी कौन है, और वो सब कागज़ पर है, किसी के पास पैसे वैसे नहीं है। जो आजकल बोलते हैं ना, जो बाजार में शेर दौड़ते हैं, और कभी कोई प्रथम नंबर पर आया, प्रथम क्रमांक पर, वो उस दिन फूले नहीं समाता है। और दूसरे दिन अगर वो कहीं तीसरे नंबर पर आ जाए तो बड़ा दुखी होता है कि मैं पहले नंबर पर था, नीचे आ गया तीसरे पर। और फिर कहीं वहाँ से भी नीचे नीचे चला जाए तो और दुखी होता है। परंतु यहाँ पर कहते हैं कि अपना जन्म, हमारा जन्म, हमारी उत्पत्ति, कहते हैं कि उत्पत्तिम प्रलयम चैव। उत्पत्ति इस जगत की कब होती है, प्रलय कब होता है? भूतानाम गतिम आगतिम। भूतों की गति। और यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा था। इमं युवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम
युवस्वान् मनवे प्राह कवि रुक्षा मनोब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त। ये जो परंपरा प्राप्त भगवान कहते हैं कि मैंने ये उपदेश जो सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को किया था। अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि अभी भगवान तो हमारे सामने बैठे हुए हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन सखा थे, सखा भी थे और भक्त भी था अर्जुन। और अर्जुन ने कहा कि भगवान अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता, अभी अभी आपका जन्म हुआ है मथुरा में, देवकी और वसुदेव जी के यहाँ पर, और भी कारागृह में हुआ है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता, और सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य भगवान का जन्म हुआ है, ये कैसे? भगवान उसका उत्तर देते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं व्यत्त परन्तप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत से तुम्हारे और हमारे जन्म हुए हैं, हमारा और आपका जन्म पहला नहीं है। अगर पहला होता तो पता नहीं कहाँ होता। हमारे और आपके बहुत से जन्म हुए हैं, परंतु हम उनको नहीं जानते हैं। तान्य हम वेद सर्वाणी, मैं सबको जानता हूँ, एकक को जानता हूँ, न त्वं व्यत्त परन्तप। इस प्रकार बोलते हैं भगवान वहाँ पर आए, भगवान का ऋषि ने स्मरण किया और 3 प्रदक्षिणा की। भगवान अब मुझे आत्म कल्याण के लिए जाना है वन में, उसके लिए एक आज्ञा प्रदान करो। और वहाँ कहा कि आप जाइए और जा करके वहाँ पर भजन करिए और मुझे प्राप्त करिए। घर में भी बोल सकते थे कि मैं तुम्हारे घर में आ गया हूँ, लेकिन कुछ प्रतिबंध होते हैं। हमारे जो ग्रंथि होती है, कहे कि वो ग्रंथि कब चलती है? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर हमारे में जो ग्रंथि पड़ी है ना, मैं अमुक का पिता हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, अमुक वर्ण का हूँ, अमुक जाति का हूँ, ये जो ग्रंथि पड़ी हुई है, विद्यते हृदय ग्रंथि, जब उस परमात्मा की दृष्टि पड़ जाए ना, आप पर परमात्मा की दृष्टि पड़ जाए तो विद्यते ग्रंथि, आपकी ग्रंथि का भेदन होता है। छिद्यन्ते सर्व संशयः, हमारा संशय होता है। हम लोग जीव है ना, हमेशा संशय करते हैं, ये ठीक है कि नहीं है, ये दवा असली है कि नकली है ना, संशय होता है। ये जो डॉक्टर है ये सच में पढ़ा हुआ है कि नहीं है, जानता है कि नहीं जानता। हम लोग आजकल वो किस पर सर्च करते हैं? गूगल बाबा पर सर्च करते हैं कि ये असली है कि नहीं नकली है। और असली के पास भी आप जाओ तो आवश्यक नहीं कि आपका कार्य होगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। 2-4 दिन पहले एक प्रोफेसर पढ़ा रहे थे विद्यार्थियों को, वो भी स्वास्थ्य कैसे रहना चाहिए, और वही पढ़ाते पढ़ाते सामने ही वो चलती है। उनको कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता, असली नकली आप इसको पता नहीं सकते हैं। परंतु वहाँ पर भगवान कहते हैं कि वहाँ पर तुम जाओ, अब यहाँ से अपने यहाँ पर जा करके वहाँ पर उस परमात्मा का जो विद्यते हृदय गति छिद्यन्ते सर्व संशया, और जो परमात्मा की दृष्टि होती है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा की जब दृष्टि पड़ती है, हमारा कल्याण होना निश्चित होता है। परंतु परमात्मा की दृष्टि कब पड़े? जब हम विकार रहित हो। हमारे अंदर अनेक विकार पड़े होते हैं। जब तक अपना हृदय अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, परमात्मा अत्यंत ही निर्मल है,
भगवान से बढ़ करके कोई दुनिया में पवित्र वस्तु है ही नहीं। अगर दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पवित्र है, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानांच मंगलम, मंगलों में मंगल परमात्मा है, पवित्रों में पवित्र परमात्मा है। उसको अगर धारण करना हो, यहाँ पर भगवती का मंदिर है, अंदर सबको जाने की छूट नहीं है। नहीं है क्यों? कि कौन पवित्र है कौन पवित्र नहीं है। अब वहाँ सबको थोड़ा सा बोलते रहेंगे कि तुम नाक धो के आए होगे। यहाँ तो पर्यटन के लिए आते हैं, तो सबको बाहर से नमस्कार करो, क्योंकि पवित्र स्थान है। या आप लोग भी अपने जो घर में अपनी पूजा रखते हैं, ठाकुर जी को रखते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो पवित्रता होती है। और पवित्र जगह पर तो परमात्मा अत्यंत पवित्र है, तो वहाँ पर वो जो परमात्मा की दृष्टि हो, हमारा अंतःकरण भी पवित्र हो जाता है और वो परमात्मा फिर हमारे भीतर आ। इसलिए अपने पिताजी को भी कहा कि जाओ पहले तप करो और तप करने के पश्चात मेरा ध्यान करो, और फिर आप वहाँ से 2 परिक्रमा करते हैं, 3 परिक्रमा करते हैं और वहाँ से वन की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे पहले उन्होंने संकल्प किया था कि मैं अपने घर में संतति होने पर मैं घर में नहीं रहूँगा, और वो अपने आत्म कल्याण करने के लिए ऋषि करदव जी वन में चले जाते हैं। और माँ का, क्योंकि माँ को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, माँ देहूति को लेकर के वहाँ पर बैठे हुए हैं। और देहूति माँ वहाँ पर एक दिन प्रातः काल जाती है और देहूति माता कहती है कि हे भगवान, कि आप हमारे घर में पधारे हैं, तो अब भाई मैं इस संसार से अब संसार करते करते मैं नितराम विरक्त हो गई हूँ, तो आप कुछ ऐसा करें, मुझे उपदेश करें। अब माता के उद्धार के लिए भगवान कपिल अपने घर में ही वहाँ पर विराजमान है, और माता को अब वो उपदेश दे रहे हैं। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो में निःश्रेयस में, बोलते हैं कि जो आध्यात्मिक योगी श्रेष्ठ हैं, जिसको हम धारण करके और उसको धारण करते हुए हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आध्यात्मिक योग में कुछ आड़े आने वाली वस्तु हैं, कहते हैं कि वो कौन है? वो हमारा मन ही है। ऐसे विष्णु पुराण में कहा है, मन एव मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयोः, मनुष्य ही बंध और मोक्ष का कारण है। और उसी बात को यहाँ पर भगवान कपिल कहते हैं कि चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। जो मन है, चेतः, ये हमारा अंतःकरण, चेतः खल्वस्य बंधाय, हम अपने आप में बंधे हुए हैं। लोग बोलते हैं कि हम ये नहीं छोड़ सकते हैं, वो नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा अपना बंधन है। जैसे लोग कहते हैं, जो गधा होता है ना, गधा, उसको बांधना नहीं पड़ता है, ऐसा लोग कहते हैं। हमने तो देखा नहीं वो, लेकिन गधे का मालिक होता है, वो गधे को पीटते पीटते उसके स्थान पर लाता है, और फिर वो ऐसा ढोंग करता है कि बांध रहा हो तुमको, और गधा सुबह तक वहीं की वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि मुझे बांध दिया गया। अब किसी को कहें तो बुरा लगेगा, लेकिन हम भी संसार से ऐसे ही बंधे हुए हैं। दृष्टांत थोड़ा सा ज़्यादा भिन्न है, परंतु इसी प्रकार हम भी अपने से बंधे हुए और अपने मन से बंधे हुए।
कहते हैं कि खलवस्य बंधाय और मुक्तये च, और आप उसी बंधन से मुक्त हो जाएंगे जिस दिन आप मुक्त होना चाहेंगे। हो सकते हैं, लेकिन हम होना नहीं चाहते। हो सकते हैं या तो हम मुक्त हो जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, और कोई मुक्त करने वाला होगा फिर मुक्त नहीं होंगे। तो सोचते रहेंगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, पीछे कारण में जाएंगे और फिर बंधन में पड़ेंगे। तो भगवान कहते हैं कि वहाँ पर आपका मन ही वो बंधन का कारण है और मन ही आपको मुक्ति का कारण है। इसलिए आप ऐसा करो, आप भक्ति का आश्रय ले लो। और भक्ति का आश्रय इसलिए लेना, और जो भक्ति का आश्रय किसके पास में, अच्छे गुरु के पास जाना। भगवान बता रहे हैं, क्योंकि अपने माता को उपदेश दे रहे हैं। ऐसा नहीं भी हो कि कहीं भी जाए और कहीं भी जाकर के लाइन में खड़े हो जाए और हमको दीक्षा दे दो। हमको तो आश्चर्य होता है कि हमारे यहाँ पर दीक्षा होती थी पर्दे में। आप लोगों ने देखा होगा, ये जो ब्राह्मण हैं यहाँ पर यज्ञ संस्कार होता है, तो यद्यपि वो मंत्र सब जानते हैं, परंतु उसको बड़े गुप्त रूप से कान में सुनाया जाता है। और फिर वो आचार्य अपने शिष्य को वो मंत्र, चाहे वो प्रकट हो, हम लोग जानते हैं गायत्री मंत्र को कौन नहीं जानता है, परंतु आचार्य जब विधि होती है उस समय उस मंत्र को कान में सुनाते हैं। और जब संन्यास आदि होता है उस समय तो उसकी विधि तो और अलग होती है। और उस समय कहते हैं कि आप ऐसे संतों के पास जाना, संतों के कुछ यहाँ पर गुण बताए। संत कौन है, किसी संत के पास जाना हो तो जरूर इसमें से थोड़ा सा ध्यान रखना। किसी के पास भी नहीं जाना। यहाँ पर संतों के बारे में कहा है, संत कौन, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। जिसके अंदर तितिक्षा हो, भूख हो, प्यास हो, शीत हो, गर्मी हो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तितिक्षवः, और कारुणिक होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। करुणा इसलिए नहीं कि मैं दुखी हूँ, करुणा जीवों के प्रति हो, जीव का कल्याण कैसे हो, जीव कैसे कल्याण को प्राप्त हो। इसलिए बड़े बड़े संत लोग अन्न क्षेत्र खोलते हैं, विद्यालय खोलते हैं, गौशाला खोलते हैं। किस लिए? अपने लिए। बड़ी बड़ी गौशालाएं होती है जहाँ पर हजारों गायें होती हैं, उस संत को वहाँ पर दूध भी नहीं पीना होता है, गौ को रखते हैं। उनके अंदर करुणा है। अगर यहाँ से जाएगी तो दुष्ट के हाथ में पड़ेगी और इसकी हत्या हो जाएगी। अब हम लोगों ने गाय पालना भी बंद कर दिया, क्योंकि जगह कहाँ है। यहाँ तो है, नारायणी में है, 50 गाय हैं और बड़ी सेवा होती है। आजकल भारतवर्ष में बहुत जगह पर गौशालाएं हो रही है, सेवा अच्छी हो रही है, परंतु साथ साथ में उनकी उपेक्षा भी बहुत हो रही है। बहुत से लोग जब तक गौ दूध देती है उसको अपने पास रखते हैं और बाद में उसको छोड़ देते हैं। कई जगह देखने में आता है कि जहाँ गौ हत्या बंदी है वहाँ पर वो गौवंश रास्ते पर घूमता है और पता नहीं कोई आकर के उसको ठोकर मारता है और वहाँ पर उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। हमारे आज भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। करुणा नाम की चीज़ अब धीरे धीरे निकल रही है। कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, सबके प्रति भाव, सबके प्रति मित्रता, अपनत्व। संसार के जितने लोग हैं, कोई मेरा और तेरा नहीं, समान रूप से भाव कर देखने वाले ऐसे संत के जो गुण होते हैं, सुहृदः सर्वदेहिनां
अजात शत्रवः शांता, जिसका कोई संसार में शत्रु न हो। आजकल देखने में आता है कि हमारे वेशधारी ऐसे भी जिनको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। हमसे भी एक बार कहा किसी कुंभ मेले के अवसर पर कि महाराज आप भी कुछ सुरक्षा के लिए रखो। तो मैंने कहा भाई आपने को क्या आवश्यकता है? बोले फिर भी रहना चाहिए। हमने कहा तेरी इच्छा है तो एक बार ले आओ। एक दो सुरक्षा गार्ड आए तो मुझे अपनी चिंता कम और उनकी चिंता ज़्यादा करनी पड़ती थी। हमारी शांति भंग, उनकी शांति होती थी। वो सोने की व्यवस्था हुई कि नहीं, उनको खाने की व्यवस्था हुई कि नहीं। जो निर्भय हो वो संत, अजात शत्रवः, क्या आवश्यकता है? शांता, शांत हो, साधवः साधुभूषणा, ऐसे जिनके साधुभूषण हो ऐसे संतों के पास में जाना। और केवल मय्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ते दृढ़ाम, और मेरे लिए वो भक्ति करते हो और साथ साथ में मत्कृते त्यक्त कर्माणः, मेरे लिए समस्त कर्मों का त्याग किया हो। सन्यासी के लिए कोई कर्म शेष नहीं रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे मेरे लिए जिन्होंने कर्म का भी त्याग किया हो और त्यक्त्वा स्वजन बांधवः। कभी कभी हमारे समाज में लोगों को पता ही नहीं होता है कि संतों का परिवार कौन सा होता है। हम लोगों को भी कई बार पूछते हैं कि परिवार कहाँ पर है। हमने कहा तुम तो मेरे परिवार के हो। जिसका संसारी परिवार हो, अपना एक परिवार ना हो। अगर एक परिवार होगा तो कहीं ना कहीं बंधन होगा। इसलिए जो सन्यासी होते हैं ना, सन्यासी जो उनका अपना कोई परिवार नहीं होता है। परिवार से जब बाहर आते हैं तभी गुरु उनको सन्यास की दीक्षा देते हैं। त्यक्त्वा स्वजन बांधवा, अपने जो हम जिसको बोलते हैं कि हमारे हैं, उनका जिन्होंने त्याग किया हो ऐसे संतों के पास जाना और उनसे श्रवण करना। और उनसे श्रवण क्या करना? कहते हैं कि वहाँ पर जो भगवान की कथा कहते हैं, और भगवान की कथा आप जब कहते हैं चताम प्रसंगान मम वीर संविदो, मेरी कथा, और फिर आपके कानों से एक कथा आपके कान से आपके हृदय में जाएगी और वहाँ पर श्रद्धा जगेगी। भक्ति का पहला लक्षण है श्रद्धा। जब आपकी श्रद्धा जगेगी, आपकी जब श्रद्धा जगेगी उस समय आपको फिर आगे बढ़ने का आपको लगेगा कि भगवान है क्या, उसको जानने की इच्छा होगी। जब जानने के लिए आप जाएंगे तो धीरे धीरे आपको श्रद्धा के साथ में भक्ति प्राप्त होगी और फिर धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आप परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे। भगवान कहते हैं कि इसमें इस प्रकार की अनेक प्रकार की भक्ति का उपदेश देते हैं। और भक्ति का उपदेश देते देते भगवान कहते हैं कि इस प्रकार की जब भक्ति करोगे तो भक्त के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक राजस भक्त, एक तामस भक्त, एक सात्विक भक्त और साथ साथ में एक किसी भी बात को न मांगने वाले भक्त। ऐसे जो भक्त होते हैं उनको हम कहते हैं कि तामस भक्त होता है। भगवान ने गीता में भी कहा कि चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। मांगने वाले भी होते हैं। कभी दुख होता है उसको मिटाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और फिर कुछ जानने के लिए भी करते हैं। और कुछ ज्ञानी भक्त होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं और वो एक होता है तामस भक्त, दूसरे को कष्ट देने के लिए स्वयं भगवान की भक्ति करता है। यहाँ पर
कपिल भगवान कह रहे हैं। और दूसरा, एक भक्त होता है, कहते हैं कि वो अपने को क्या प्राप्त हो, भगवान के पास जाता है और मेरे लिए ये हो, मेरे लिए वो हो, ये नहीं है तो ये हो। कहते हैं कि थोड़ा सा मांगने भी आना चाहिए। हम लोग तुच्छ वस्तुओं को मांगते हैं, मांगने आना चाहिए। जीवन में कुछ मांगो उसकी सार्थकता हो। या तो संसार के पदार्थ हमेशा है, वो उसमें कोई तथ्य है ही नहीं, संसार के पदार्थों में कोई तथ्य नहीं है, परंतु फिर भी मांगना हो संसार के पदार्थ भी, तो कोई दूरदृष्टि से मांगे तो बहुत अच्छी बात है। एक प्रज्ञा चक्षु थे, प्रज्ञा चक्षु, किसी संत ने कहा कि तुम भगवान की उपासना करो, तुमको कुछ मिल जाएगा। तो किसी देवता की उपासना की। प्रज्ञा चक्षु का मतलब जिसकी चक्षु नहीं है, उसने आराधना की किसी देवता की, और आराधना करके देवता प्रसन्न हुए। बोले कि बालक मांगो, क्या मांगना है। उसने क्या मांगा होगा। हम सोचे कि भाई अंधा था तो आँख मांगी होगी। उसने कहा कि उसका विवाह नहीं हुआ था, दरिद्र था, उसने बुद्धिमान था। प्रज्ञा चक्षु का मतलब ये होता है कि जिनकी चक्षु तो नहीं होते, उनकी बुद्धि प्रज्ञा होती है, उनकी बुद्धि विशेष होती है। तो उसने कहा कि मांगना है तो कोई अच्छी चीज़ मांगनी चाहिए। उसने कहा अगर आप दे सकते हैं तो मैं स्वर्ण के थाली में भोजन करते हुए अपने पौत्र को देखूं। क्या मांगा? मेरा पहले विवाह हो जाए, उसके बाद में मेरे पुत्र का विवाह हो जाए, उसको भी पुत्र हो जाए, और मैं अपने आँखों से, अंधा हूँ, अपने आँखों से अपने पौत्र को स्वर्ण के थाली में, इसके थाले में, सोने के थाले में भोजन करते हुए देखूं। सब कुछ मांग लिया, सांसारिक वस्तु मांगना हो तो ये, तो ऐसे कुछ लोग मांगने वाले होते हैं, परंतु एक ऐसे होते हैं भक्त, हमें ये मिल जाए, और एक होते हैं कि भगवान की भक्ति मिले, और कुछ नहीं चाहिए हमें, भगवान की भक्ति मिलते रहे। हैं कोई अपने नरसिंह मेहता कुछ बोलते हैं कि मैं जो मुक्ति भी नहीं मांगते हैं। 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। 4 प्रकार की मुक्ति होती है। सारूप्य, हम भगवान के जैसे बने। नारद जी ने एक बार भगवान से अपना स्वरूप मांगा था ना जी, मांगा था। भगवान ने माया रची थी, स्वरूप मांगा था, परंतु भगवान ने विचार किया कि संत जी को मेरा स्वरूप दे दूंगा, तो बाजू में 2 बिठा दिए थे, उनको स्वरूप तो दे दिया अपना, परंतु मुख दे दिया बंदर का। कथा आती है, भगवान अपना स्वरूप भी देते हैं, भक्तों को देते हैं, सालोक्य देते हैं, उनके निवास देते हैं वैकुंठ में, सामीप्य देते हैं नज़दीक रहने के लिए, और एक होती है सायुज्य मुक्ति, जो भगवान से अलग नहीं होना पड़ता है, भगवान समानी हो गए, भगवानी हो गए। एक भक्त ऐसा भी नहीं मांगता है कि ये भी हमें नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। इस प्रकार के भक्त होते हैं। कपिल भगवान ने अनेक प्रकार के और उपदेश दिया है। भगवान कपिल का अवतार हुआ है सांख्य योग को लेकर के, जो प्रकृति और पुरुष क्या है। ये प्रकृति है जो देखने में आ रही है, और उसके भीतर जो प्रकृति का पुरुष है, जो साक्षी है, वो परमात्मा का विवेचन करने के लिए उन्होंने कहा कि भगवती हे माँ, उसका अगर आपको श्रवण करना है तो योगस्य लक्षणम वक्षे, बोलते हैं कि योग करना चाहिए, क्योंकि योग के द्वारा हम अपने शरीर की शुद्धि, अपने मन की शुद्धि करते हैं, और
योग करने के लिए बोलते हैं कि योग करने के लिए सबसे पहले होना चाहिए अहिंसा सत्यमस्तेयम। कभी आपको ना वाणी से, ना मन से, ना शरीर से कोई हिंसा न हो। अहिंसा, सत्य होना चाहिए जीवन में, सत्य हो। यथा यावत् अर्थ परिग्रह, अब कोई परिग्रह न हो, इकट्ठा करने की इच्छा न हो। और ब्रह्मचर्य तपश्चौचम स्वाध्याय पुरुषार्जनम, के साथ साथ में जीवन में ब्रह्मचर्य भी हो, तप भी हो, शुद्धता हो, पवित्रता हो, जीवन में स्वाध्याय हो। इस प्रकार का आप जब जीवन व्यतीत करेंगे उसके बाद में धीरे धीरे आपके जीवन में योग आएगा। योग का तात्पर्य है कि दो वस्तुओं को जोड़ना। हम परमात्मा से भिन्न पड़े हैं, अलग पड़े हैं। जो योगी लोग जो परमात्मा कहते हैं वो योग करते हैं पहले अपने शरीर की शुद्धि, आसन के द्वारा शरीर की शुद्धि। 84 आसन कहे ना अपने यहाँ पर, तो आसन के द्वारा शरीर की शुद्धि, प्राणायाम के द्वारा मन की शुद्धि, एकाग्रता, और फिर उस परमात्मा का चिंतन। वो जो हम जिसको परमात्मा कहते हैं, कोई स्वरूप हो सकता है, उस परमात्मा का चिंतन, अपने हृदय में उनका चिंतन करते हैं, उसकी धारणा करते हैं, फिर ध्यान लगाते हैं। ये योग की प्रक्रिया है। जो हमने धारणा की है, जो हमने, जैसे हम किसी का ध्यान कर रहे हैं, पहले ध्यान लगाया, फिर ध्यान लगाने के बाद में जो धारणा होती है, धारणा का मतलब है कि जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उसको हम सतत ध्यान करते रहे। उसकी धारणा हमारे हृदय में, अंतःकरण में उस परमात्मा की धारणा हो, फिर उसका ध्यान हो। जब ये प्रक्रिया से हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद में हमें समाधि लगेगी। और जैसे पहले भी कहा था कि समाधि दो प्रकार की होती है। एक होती है सविकल्प समाधि, जो आप किसी का आश्रय लेकर के उसका ध्यान करते हैं और उस समाधि में आप बैठ जाते हैं। हम ध्यान तो बैठते हैं, परंतु हमारा मन पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के आता है। जो जानता है वो भी वहाँ भी देख के आता है, जहाँ नहीं जानता है, जहाँ सुना हुआ है वहाँ भी देख के आता है। उसको एकाग्रता और साथ साथ में भगवान का ध्यान, इस प्रकार का हम वहाँ पर जब भगवान की हम ध्यान करते हैं तो समाधि में जाते हैं। और समाधि में वो धारणा के द्वारा वो परमात्मा का स्वरूप हमारे हमेशा चित्त में रहता है। और फिर धीरे धीरे वो भी समाप्त होकर के वो आत्मा में आ जाता है। उसको बोलते हैं निर्विकार समाधि, निर्विकल्प समाधि, जो योगी जन करते हैं। और उसकी रूपरेखा यहाँ बनाते हैं, वो कैसा करना चाहिए। प्राणस्य शोधने मार्गम, बोलते हैं कि जो प्राण का शोधन करने के लिए पहले यहाँ पर बजाय, पहले तो भूमि स्वच्छ हो, भूमि सुंदर हो, एक समतल हो, और वहाँ पर आप आसन करें। और इस प्रकार भगवान का चिंतन करते करते धीरे धीरे उस परमात्मा को आत्मसात करें। इस प्रकार की ध्यान धारणा समाधि करते हुए आप अपने पद को प्राप्त करो। और भगवान ने अपने जीवों की उत्पत्ति कहाँ होती है, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, उसके सब बातें बताते हुए और फिर भगवान कहते हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु, और सब भूतों में मैं हूँ। भगवान अपना परिचय देते हैं कि सब भूतों में मैं हूँ और भूतात्मना सदा, और सब भूतों में मैं रहता हूँ। यो माम सर्वेषु भूतेषु, ऐसा जो जानता है वो फिर योगी होता है। और उस प्रकार का चिंतन करते हुए भगवती आप भी इसी प्रकार आप भगवान का भजन करते रहो। और भगवान का भजन करते करते फिर यहाँ धीरे धीरे अपने जो गेह देह में जो आपका जो मन बंधा हुआ है उसको धीरे धीरे जो छोड़ना, और परमात्मा ही एक अगर सत्य है तो इस जगत में वही है, उस पर अवलंबन करते हुए आप उस परमात्मा का ध्यान करना।
और इस प्रकार का उपदेश करते करते अब भगवान ने कहा कि जिस कार्य के लिए मैं आया था, अब मैं यहाँ से मैं अपने कार्य के लिए जाऊँगा। बिंदु सरोवर में भगवान थे, माता जिस कार्य के लिए, जिस उपदेश के लिए, आपके परम गति के लिए मैं आया था, आपने आपको उपदेश दिया है। अब इसका आप आश्रय लेते हुए अपने आप को हमारे में विलय कर लो, आप आत्मा में आत्मा का विलय कर लो। और इस प्रकार कहते हुए भगवान कपिल वहाँ से अपना कमंडल उठाते हैं और कमंडल उठा करके वो पूर्व दिशा की ओर जाते हैं। और पूर्व दिशा में जा कर के आज भी गंगा सागर में बैठे हुए भगवान कपिल तप कर रहे हैं। और भगवान कपिल वहाँ से जब प्रस्थान करते हैं तो हम लोगों को जब जा रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा उनका गुणगान करना चाहिए। तो हम लोग भगवान का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते हैं। नकी जय। भगवान कपिल अपने धाम की तरफ प्रस्थान करते हैं। माता देहूति उनको जाते हुए दृष्टिपात करती है। पहले तो पतिदेव गए थे वन की ओर और अपना पुत्र जा रहा है। थोड़ी देर के लिए मन में उनके आया अब मैं क्या करूंगी, परंतु तब तक उनको अपने कपिल भगवान का उपदेश याद आया, स्मरण आया और उन्होंने बाह्य इंद्रियों को अंतर इंद्रिया में समाहित कर लिया और अंतर इंद्रिया अपने हृदय में समाहित कर लिया और उस परमात्मा का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए और फिर वहाँ पर समाधिस्थ हो जाती है। और भागवतकार लिखते हैं कि वहाँ पर जब उनको समाधि प्राप्त हो गई तब उनके देह से जल रूपी वहाँ से नदी निकली है, ऐसी पवित्र धारा चल करके। और वहाँ पर वो ये प्रसंग बड़ा सुंदर यहाँ पर भागवतकार ने कहा है। आप बोलते हैं कि मनु जी महाराज की 3 पुत्री थी। मनोस्तु शतरूपायां तिस्र कन्याश जगिरे आकुति देहूतिश्च प्रसूति विश्रमः। कहते हैं कि आकुति, देहूति और प्रसूति, हम लोगों ने देहूति का यहाँ पर वृत्तांत सुना। अब हम दूसरा भी कहना सुनना चाहते हैं। कहते हैं कि जो दूसरी कन्या थी आकुति नाम की कन्या, तो ऋचि प्रजापति को उनका विवाह किया था और उनसे 2 पुत्र की उत्पत्ति हुई, नर और नारायण। यज्ञ भगवान उन्हीं से उत्पत्ति हुई। और इस प्रकार जो तीसरी कन्या थी उसका विवाह कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिसका नाम प्रसूति था। तीनों कन्याओं का वंश विस्तार हुआ और दक्ष प्रजापति से, प्रसूति से 16 कन्याएं उत्पन्न हुई और 16 कन्याओं को उन्होंने उनका विवाह 13 कन्या धर्म के साथ उनका विवाह किया। ये हम लोगों की पहले की हम लोगों के जो मूल है उसकी कथा चल रही है। हमने कल आपको कहा था कि हम लोग जो कथा करते हैं तो भागवत है, वो हम अपने पूर्वजों की कथा है। हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, हमारी परंपरा क्या है। तो कहते हैं कि वो जो 13 कन्याओं को धर्म को प्रदान किया, उनके नाम क्या है? नाम है श्रद्धा, तुष्टि, उन्नति, मेधा, री, मैत्री, शांति, पुष्टि, बुद्धि, तितिक्षा, मूर्ति और क्रिया। ये सब धर्म के साथ में रहती है। जहाँ धर्म होता है वहाँ पर श्रद्धा होगी, वहाँ पर दया होगी। कहते हैं कि अपने यहाँ पर कहते हैं ना कि दया भाव होता है। जो धर्मनिष्ठ होता है उसके अंदर दया होती है, करुणा होती है।
जहाँ धर्म होगा वहाँ दया होगी, वहाँ तुष्टि होगी। मतलब तुष्टि का मतलब है कि आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जब संतुष्ट होना, जहाँ उन्नति होती है वो धर्म की पत्नी है। जहाँ मेधा, मेधा का मतलब होता है बुद्धि, री लज्जा, ये धर्म की पत्नी है। और साथ साथ में मैत्री, मित्रता, शांति, पुष्टि, बुद्धि, तितिक्षा, मूर्ति और क्रिया, ये धर्म में होता है। जैसे अपने यहाँ पर क्रिया होती है, निष्क्रिय तो कुछ कुछ लोग होते हैं। हमारे यहाँ पर इस परंपरा को चलाने के लिए क्रियाएं भी होती हैं, उसमें यज्ञ आदि होते हैं और यज्ञ के द्वारा हम परमात्मा को संतुष्ट करते हैं। यज्ञात् भवति पर्जन्यो पर्जन्यादन्न संभवः, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। तो हम लोग अन्न से उत्पत्ति होती है हमारी, और अन्न होते है वर्षा से, और वर्षा के लिए चाहिए हम लोग यज्ञ करते हैं, उससे वर्षा होती है। ऐसी परंपरा चली हुई है, इसलिए यज्ञ होना चाहिए। वो क्रिया के द्वारा हमारा यज्ञ होता है। हम लोग जन कल्याण के लिए भी करते हैं कि आप लोग बहुत जगह सुनते होंगे कि यज्ञ होता है, उसका हेतु बताते हैं कि जन कल्याण के लिए। अब कितना जन कल्याण होता है वही जाने, परंतु जो ऐसा यज्ञ हो जो यथार्थ में वो जन के कल्याण के लिए हो, तो किसी का अकल्याण होगा ही नहीं। इस प्रकार की वो 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, और एक कन्या अग्नि को दी, और अग्नि की पत्नी है स्वाहा। और कहते हैं कि एक कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के साथ में किया। और भगवान शिव के साथ में तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि बाकी तो कन्याओं का वंश विस्तार हुआ, परंतु हम लोगों ने ये नहीं सुना कि जो सती थी उसका वंश विस्तार नहीं हुआ। तो हम लोग उसको सुनना चाहते हैं। तो भगवान भी कहते हैं और हम लोग भी सोचते हैं कि कल विस्तार पूर्वक हम उस बात को सुने कि सती का वंश विस्तार क्यों नहीं हुआ। हम लोग कल के प्रातः काल के प्रसंग में उस बात का विचार करेंगे। और अब धीरे धीरे अपना समय भी व्यतीत हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि समय पर ही सब कार्य हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। तो इतना कहते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण